जय हिंद साथियों, माइंड फॉर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो सभी लोग को हम स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि आज जो हम मिले हैं उसमें हम एसएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में जो हुए बदलाव हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ड्रास्टिक चेंज, मतलब आप यू कांट इमेजिन कि ऐसा भी एसएससी कर सकता है, और यही काम 2022 में हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जब एसएससी बदल सकती है तो सोचो कितने बदलाव हर एग्जाम में होगा। तो ये तैयार रहिएगा कि ऐसे बदलाव केवल एक ही बोर्ड जानी जाती है, वो है आईबीपीएस। तो आईबीपीएस सबसे ज्यादा जानी जाती है बैंकिंग सेक्टर में, जो पूरी तरह से पैटर्न अगर देखा जाए तो लगभग पैटर्न दोनों का सेम हो गया। अब बोलो क्या बैंक वाले एसएससी निकाल सकते हैं? तो मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूं दावे से कि बैंक वाले भी एसएससी निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस सिनेरियो से इस बार के एसएससी को डिजाइन किया गया है कि हर कैंडिडेट इस फॉर्म को आराम से भर सकता है। तो मैं पहले उसके बारे में पूरा डिटेल में आज बात करूंगा कि पूरी दिन भर की जो समरी निकली है और क्या एक्चुअल में इस साल का एसएससी सीजीएल का पैटर्न रहने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं कि एग्जाम पैटर्न या सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, क्योंकि बच्चा सबसे पहले चीज है वो क्या देखता है कि सर बताइए इसका सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है। तो जो पुराने ट्रेंड्स एसएससी के चलते थे उसमें आपसे पूछा जाता था रीजनिंग केवल प्री में, रीजनिंग केवल प्री में पूछा जाता था, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और तीसरा सब्जेक्ट जो चौथा सब्जेक्ट है वो हमारा जीए है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों का वेटेज जो है पूरी तरह से टीयर 1 का भी कैलकुलेट किस में होता था, टीयर 2 में। इसका मतलब ये है कि जिसके मैथ और रीजनिंग बहुत ही शानदार होते थे वही धमाका करता था। मतलब मेंस में भी 100 नंबर का मैथ्स और 100 क्वेश्चन मैथ्स और 100 क्वेश्चन किसके आते थे, इंग्लिश के। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों को मिलाकर 400 नंबर का जो है बेहतरीन जो आते थे उस समय का जो पैटर्न है पिछले साल तक का। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो ये मान के चलिए जो आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं, जिसका गवर्नमेंट ने आगाह पहले से ही कर दिया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत वन नेशन वन एग्जाम का जो पॉलिसी है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बदलाव 2 एग्जाम में देखा जाएगा। एक आईबीपीएस है और एक एसएससी है, और तीसरे नंबर पर आती है रेलवे, जो रेलवे ऑलरेडी अपने पैटर्न में बदलाव कर चुकी है। लेकिन अब बारी किसकी थी, एसएससी के। तो भाई साहब वो फिर क्यों बचेंगे। तो एसएससी पर भी ये शानदार जो है क्या बोलते हैं जो बदलाव का जो बहार चला है, और इसी तरह अगर बदलता रहे तो हर वो कैंडिडेट जो यूपीएससी के भी तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी के भी तैयारी कर रहे हैं या बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक तरह से पैटर्न जो है कॉमन कई हद तक आपको देखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर टाइम लिए कि एग्जैक्ट इस बार का पेपर का पैटर्न क्या हो गया। तो पैटर्न में देखा जाए तो इसका टीयर 1 जो पहले क्या होता था, 4 सेक्शन जो होते थे वो तो हूबहू वही है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, तो भैया बदलाव क्या है। तो बदलाव की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार का जो पैटर्न है, इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो सेक्शनल कट ऑफ जाएगा। याद करिए ये आदत किनको पड़ चुकी है, ये आदत जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन जो पैटर्न में आपका बदलाव हुआ है तो ये मान के चलिए ये पैटर्न में जो बदलाव हुआ है तो 25 क्वेश्चन के अगर 50 नंबर हैं तो ये मान के चलिए अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो उनको कम से कम 30% जो है स्कोर करना जरूरी है हर सेक्शन में, हर सेक्शन। मतलब ये बैंक वाले बहुत अच्छे से कैंडिडेट समझते होंगे, क्योंकि उनको तो रोज की आदत है कि वो प्री देते हैं, मेंस देते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में रुका तो गए काम से। तो अब जो है आपको रीजनिंग में भी सेक्शनल कट ऑफ जाएगा और एक सेक्शन से कम 30% आपको जो है लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये मान के चलिए भाई साहब की एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग आपको 9 से 10 क्वेश्चन के आसपास जो है सही करने ही पड़ेंगे हर सेक्शन में, तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरी बात है टीयर 1 की बात करें तो ये तो अनरिजर्व का होगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप तो बस देखते जाइए। उसके बाद 20% की अगर हम 25% की बात करें तो वो ओबीसी के लिए 25% है और बाकी अदर के लिए जो है 20% रखा गया। तो 3 कैटेगरी इन्होंने डिवाइड किया है सेक्शनल कट ऑफ का। दूसरी चीज है जब हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं तो टीयर 1 का मार्क्स जो है
टीयर 2 में नहीं जुड़ेगा। भाई साहब ये भी नोट करिएगा, टीयर 1 का मार्क्स जो है टीयर 2 में नहीं जुड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, तो टीयर 2 में आप क्या लेने वाले हैं वो केवल आपको ये डिसाइड करेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप इसमें केवल मिनिमम क्वालिफाई कर जाइए, वही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, चलिए इसी बात पर हम बात करते हैं कि आखिर ये पैटर्न में मैं पहले बता दिया सेक्शनल कट ऑफ। रीजनिंग अगर क्वालिफाई होगा तो ही आप पूरा जा सकते हो, अगर मैथ क्वालिफाई हुआ तो ही आगे बढ़ सकते हो, जीए क्वालिफाई हुआ तो ही बढ़ सकते हो। मतलब ये हुआ कि जो जय माता दी वाले कैंडिडेट थे कि चल भाई हम तो जीए को पढ़ना ही नहीं है, आज तो दे दनादन केवल रीजनिंग लगाएंगे, केवल मैथ लगाएंगे। और रीजनिंग को भी लोग फुद्दू समझ रहे थे। तो रीजनिंग के धुएं अभी हम बताएंगे आपको, मेंस का भी पूरा पैटर्न बताएंगे, सुन के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और जब हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं ना, तो जो टैलेंटेड भी स्टूडेंट होता है उसको भी हर चीज के लिए बेहतर नहीं, एवरेज परफॉर्म करना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्जेक्ट हमारा बेहतर हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट में बराबर बराबर हम काम करें, वो हमारा मेन पॉइंट होता है। इसलिए आपको ये तैयार रहना है कि एक्चुअल में अगर ये ऐसा हुआ है तो हमारे लिए और क्या क्या बेनिफिट है। चलिए इसी बात पर हम बात करते हैं कि भाई साहब टीयर 2 में क्या बदलाव है। तो टीयर 2 जैसे टीयर 1 आपने क्रॉस किया, तो टीयर 2 का जो एग्जाम होगा उसको मॉड्यूल में बांटा गया। और हालांकि यहां भी सेक्शन है, तो भाई साहब ये पहला सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है और ये होता तीसरा सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ जाएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि सेक्शनल कट ऑफ में अगर मैथ रीजनिंग का अगर गया है तो दोनों में से आपने जो बेहतर बना दिया, दोनों में अगर आपने बेहतर बनाया तो दोनों को क्लब करके एक सेक्शनल कट ऑफ निकाला जाएगा। मतलब सेक्शनल कट ऑफ कैसे निकाला जाएगा, दोनों को क्लब कर दिया जाएगा और यहां का 30% मार्क्स आपको आना चाहिए। अब किसी को लगेगा कि सर ये क्वेश्चन होंगे कैसे, तो मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख के रखा है कि हर क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। भाई साहब चमत्कार पे चमत्कार, इसका मतलब यह है कि 3 नंबर के अगर होंगे तो हमारे पास 3 दौरे होता 450, मतलब 450 नंबर का पेपर होगा। जो पहले 400 नंबर का पेपर टीयर 2 होता था, इस बार 450 नंबर का खेल होगा। और अगर खेल होवे तो ये समझ जाइए इस बार चेंज बहुत खतरनाक है। तो ये कहता मॉड्यूल 1 में आपका मैथ रीजनिंग जो होगा ये सेक्शन 1 में कहलाएगा। और ये सेक्शन 1 में जो 30-30 क्वेश्चन रखे गए हैं, दोनों के क्वेश्चन हो गए 60। और 60 की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये होता है 6 या 18। तो भाई साहब 60 क्वेश्चन मतलब 180 नंबर के। चमत्कार पे चमत्कार हुआ, 180 नंबर के। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर जब आप जोड़िएगा तो भाई साहब ये अलग अलग जाएंगे, तो ये 45 और 25 मिलके कितने होते हैं, 70। तो जब सबको जोड़ोगे तो ये ओवरऑल अगर हमारा देखा जाए तो ये क्वेश्चन को अगर जोड़े तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 150 क्वेश्चन है। ठीक है, और 150 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करिए तो अल्टीमेट होता है हमारा 450। तो 150 क्वेश्चन 400। अब कुछ लोग होंगे सर टाइम कितना मिलेगा, तो कुछ लोग को मैं अलग से बता दूं कि देखिए इन तीनों मॉड्यूल के लिए टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है, 2 आवर्स का। और लेकिन जो टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर है उसके लिए 15 मिनट आपको मिलेगा। तो आपको लगा सर बता दीजिए, तो चलिए हम चमत्कार कर लेते हैं कि कैसे यहां पर लिस्ट में दिया गया है। तो मैं एक एक करके पूरा बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि कहां पर हमारा 15 मिनट दिया गया। तो सबसे पहली चीजें, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 2 घंटे 15 मिनट कहां मिलेंगे। तो क्लियर ये है कि 2 घंटे 15 मिनट का सेक्शन मिलेगा किस में, तो ये मिलेगा आपका सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 जो हमारे पास, सेशन 1 बोलते हैं, सेशन 1 में 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 15 मिनट जो आपको मिलेगा वो डेटा एंट्री के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा हम इसमें करेक्ट कर लें तो सब मिला के आपको 2 घंटे के बजाय 2 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा पूरे कंप्यूटर का। और अलग से 15 मिनट अगर आपको दिया जाएगा डेटा एंट्री के लिए। डेटा एंट्री मतलब ये हुआ कि अब जो है कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए, सबको जो है आपको क्या देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट देना ही पड़ेगा। और भाई साहब इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ है, इन दोनों को मिला के एक सेक्शनल कट ऑफ बनेगा, इन दोनों को मिला के एक सेक्शनल कट ऑफ मिलेगा, इन दोनों को इनको मिला के एक सेक्शनल कट ऑफ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं
कि जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं उनको लग रहा होगा क्या सर हम एलिजिबल है ना? अरे भाई सब बेहतरीन एलिजिबल है। 20 क्वेश्चन इतना बेहतरीन पूछा जाएगा कि मतलब बात ही नहीं कर सकते। इंग्लिश किसी का अच्छा है तो उनका जीएस भी अच्छा होना चाहिए, और ये दोनों मिला के 70 में से हमें 30% लाना, इन दोनों को मिला के 60 में से 30% लाना है। तो 30% लाना कोई बहुत बड़ी बात है, और पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो ये मान के चलिए मैक्सिमम कैंडिडेट इसका फायदा जरूर उठाएंगे। तो जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे भी हमारा गुजारिश है कि आप एक बार पेपर को जरूर दीजिए, आपको ना मजा आ जाए तो फिर बताइएगा। आप इतना लोड मत लीजिए सर हायर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, अरे बहुत खतरनाक नहीं पूछा जाता। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आप बना रहे हैं ना, बस उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और पहली बार है, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है कि ऑलरेडी उनका मैथ और इंग्लिश और ये रीजनिंग ऑलरेडी तैयार है। हाँ, थोड़े से बदलाव किसमें होगा? पेपर के पैटर्न में। टियर 2 जब मेंस होगा तो हो सकता है बैंक में जैसे स्टेटमेंट अजम्पशंस पूछे जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाता है, डेटा सफिशिएंसी पूछा जाता है, ये सारी चीजें लॉजिकल बेस्ड जो रीजनिंग होती है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं वो रीजनिंग डाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। जब हम लोग माइंड4 के साथ जुड़े हैं तो माइंड4 एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करेगी और एसएससी को भी उसी रफ्तार में पढ़ाएगी। जिस तरह से बदलाव हुआ है वही बदलाव का बयान माइंड4 भी चलाएगी। और याद रखिएगा कि माइंड4 एकेडमी जो लेके आ रही है बहुत जल्द आपके पास एसएससी का एक एक सब्जेक्ट का मैं पूरा इंडिविजुअल बनवाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसका पेपर का पैटर्न क्या होगा। रीजनिंग बहुत ही शानदार आने वाले हैं। तो ये मैंने आपको पेपर का पैटर्न पूरा बताया। अब सेक्शनल कट ऑफ का क्या है तो याद रखिएगा अनरिजर्व जो कैंडिडेट हैं वो 30% उनका सेक्शन कट ऑफ होगा, और उसके बाद जो ओबीसी हैं उनके लिए 25% रहेगा हर सेक्शन में, और उसके बाद जो एससी एसटी हैं और उनके लिए रहेगा 20%। मतलब सीधी सी बात है कि ये 3 तरह से सेक्शनल कट ऑफ होगा। तो ये जो मैंने आपको अभी तक इतना समझा दिया है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देख लिया होगा, बट एक छोटा सा मैंने वो एक समरी बता दिया। जो इतना सारा इकट्ठा करने से अच्छा है एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो देखिए और मजा आ जाए। तो सभी लोग जरूर तैयार रहिएगा। बताइए कैसा लगा वीडियो, और एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या चाहिए और किस चीज का आपको झुकाव है, मतलब किस तरह का आप एग्जाम को प्रेफर कर रहे हैं, क्या एसएससी बढ़ रहे हैं, और इनके बारे में आपको क्या जानकारी चाहिए। मैंने पूरा पैटर्न पूरा बता दिया। एज वगैरह जो पहले रखा जाता था उसी तरह है। डिपार्टमेंट इस बार इसमें 35 विभाग है उसमें वैकेंसी आई है, और मोर देन 20,000 तो इन्होंने मेंशन किया है। 20,000 तो केवल इन्होंने मेंशन किया। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए हो सकता है 20,000 से ज्यादा भी हो जाए। और सीजीएल एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में 20,000 वैकेंसी आना अपने आप में बहुत मायने रखता है। और इतनी बड़ी बदलाव के साथ आना, आपके पास केवल 3 महीने हैं, आप बस एक बार प्री निकालिए, और प्री के लिए पूरा माइंड4 एकेडमी आपके साथ दिलो जान से लगेगी। पहले दिन से हम टेस्ट लगाएंगे और उसी टेस्ट के साथ पूरा पैटर्न को हम लेके चलेंगे और मेंस तक का पूरी तैयारी हम कराएंगे। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।